दोस्तों 4 PM मिडिल ईस्ट में आपका इस्तकबाल है। 4 PM के चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां, साथ ही आम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की। दोस्तों इस समय मध्य पूर्व इस समय एक बड़े भू राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने पूरे क्षेत्र को युद्ध के मुहाने पे खड़ा कर दिया है। इस बीच पाकिस्तान भी खुद को एक अहम कूटनीतिक खिलाड़ी के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसी समय उसे एक बड़ा आर्थिक झटका संयुक्त अरब अमीरात की तरफ से मिला है, जिसने अपने दिए गए कर्ज की वापसी के लिए सख्त रुख अपना लिया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान इन दिनों दो मोर्चों पे जूझ रहा है। एक तरफ उनकी अर्थव्यवस्था विदेशी कर्ज के बोझ तले दबी हुई है, दूसरी तरफ वो मध्य पूर्व की जंग को रोकने के लिए मध्यस्थता का बड़ा काम कर रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तान की 2018 में दिए गए $2 अरब के डिपॉजिट को हाल ही में 2 महीनों के लिए बढ़ा दिया है। ये रोल ओवर 17 अप्रैल 2026 तक वैध रहेगा, लेकिन कुछ खबरों में इसे तगड़ा झटका या पैसे लौटाने की चेतावनी बताया गया है। असल में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर जामिल अहमद ने साफ कह दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि यूएई कोई पैसा वापस नहीं मांग रहा है, सिर्फ सालाना रोल ओवर की बजाय अब मासिक रोल ओवर हो रहा है। ये पाकिस्तान को तुरंत IMF की समीक्षा पूरी करने का समय दे रहा है। जानकारी के मुताबिक 2018 में यूएई ने पाकिस्तान को $2 अरब का फाइनेंशियल सपोर्ट दिया था। ये एक डिपॉजिट था, यानी यूएई का पैसा पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक में रखा गया ताकि उसका विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत रहे। शुरू में ब्याज दर 3% थी, जिससे बाद में बढ़ा के 6.5% तक कर दिया गया। पाकिस्तान कई बार इस रकम को चुकाने में असमर्थ रहा, इसीलिए हर साल रोल ओवर यानी कि एक्सटेंशन मांगा जाता था और जनवरी 2026 में ये मैच्योर होने वाला था। पाकिस्तान ने यूएई से बात की है और पहले 1 महीने का फिर 2 महीने का एक्सटेंशन मिल गया। वहीं अब 17 अप्रैल तक का ये व्यवस्था चलेगी। यूएई ने 6.5% ब्याज भी बनाए रखा है। पाकिस्तान जो है वो लंबे समय यानी कि 2 साल के रोल ओवर और ब्याज को 3% तक जाने की कोशिश कर रहा है। जानकारी के अनुसार ये पैसा पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। उसका विदेशी कर्ज बहुत ज्यादा है। IMF से $7 अरब का एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम चल रहा है। तीसरी समीक्षा जारी है और चौथी किस्त के रूप में $1 अरब मिलने की उम्मीद है। वहीं अगर यूएई का ये $2 अरब अचानक वापस चला जाता तो पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार पे भारी दबाव पड़ता। फिलहाल SBP के पास करीब $16 अरब का रिवर्स है। यूएई का ये सपोर्ट रिवीजन को स्थिर रखने में मदद करता है। आपको बता दें कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और विदेश मंत्री इशाक डार ने यूएई के अधिकारियों से सीधे बात की है और इस रोल ओवर की पुष्टि की है। SBP गवर्नर ने नेशनल असेंबली की कमेटी को बताया है कि यूएई पैसे वापस नहीं मांग रहा, बल्कि रोल ओवर की शर्तों में बदलाव किया गया है। ये पाकिस्तान के लिए राहत है। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पे बड़ा हमला किया। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई समेत कई बड़े नेता मारे गए। ईरान ने जवाब में अमेरिकी ठिकानों और इजराइल पे मिसाइल और ड्रोन हमले किए। जानकारी के मुताबिक हिजबुल्लाह और हूती जैसे प्रॉक्सी ग्रुप भी सक्रिय हो गए हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने की आशंका से तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है। इस जंग में अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं और लाखों लोग विस्थापित हुए हैं। पाकिस्तान ने खुद को इस जंग में मध्यस्थ के रूप में पेश किया है। उनका कहना है कि वो अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत कराने की कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दोनों पक्षों से संपर्क किया है। विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के बीच सार्थक बातचीत होस्ट करने को तैयार है। पाकिस्तान ने अमेरिका का 15 पॉइंट सीज फायर प्लान ईरान तक पहुंचाया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने मंगलवार 1 अप्रैल 2026 को पाकिस्तानी मध्यस्थों से बात की है। वेंस ने संकेत दिया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। इसमें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलना शामिल है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने मिस्र, तुर्की और सऊदी अरब जैसे देशों के विदेश मंत्रियों को इस्लामाबाद बुला के बैठक की। वो ईरान के साथ अपने पुराने संबंधों और अमेरिका के साथ हालिया सुधार का फायदा उठा रहा है। हालांकि ईरान ने कुछ अमेरिकी मांगों को अत्यधिक और व्यवहारिक बताया है। इसके बावजूद जो है पाकिस्तान ये कह रहा है कि बाधाओं के बावजूद प्रयास जारी रहेगा। आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने हाल ही में यूएई का दौरा किया है और वहां की लीडरशिप को पाकिस्तान के मध्यस्थता के बारे में जानकारी दी। वहीं ये दौरा इसीलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि यूएई खुद इस जंग में अमेरिका के पक्ष में खड़ा है। जानकारी के अनुसार यूएई का रुख जंग को जारी रखने का है। गल्फ देश यूएई और सऊदी अरब निजी तौर पर ट्रंप प्रशासन से कह रहे हैं कि ईरानी शासन को और कमजोर किया जाए। यूएई कथित तौर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव लाने की कोशिश करा है ताकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को जबरन
खोला जा सके। ईरान ने यूएई सहित कई गल्फ देशों पे हमले भी किए हैं। यूएई ने साफ कह दिया है कि वो अमेरिका का साथ देगा। ऐसे में पाकिस्तान शांति चाहता है, जबकि यूएई जंग जारी रखने के पक्ष में दिख रहा है। इसके बावजूद दोनों देशों के आर्थिक संबंध मजबूत बने हुए हैं। यही वजह है कि लोग रोल ओवर को दबाव की बजाय एक सामान्य वित्तीय प्रक्रिया माना जा रहा है। रूस भी इस जंग में मध्यस्थता की पेशकश कर रहा है। ईरान ने रूस के प्रस्ताव का स्वागत किया है। राष्ट्रपति पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि मध्य पूर्व में शांति के लिए रूस जो भी कर सकता है वो करेगा। हालांकि पाकिस्तान और रूस दोनों प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान मुख्य चैनल बना हुआ है। पाकिस्तान की ये मध्यस्थता उसकी अपनी जरूरतों से भी जुड़ी है। वो ईरान का पड़ोसी है, इसीलिए जंग बढ़ाने पे सीधा असर पड़ सकता है। तेल महंगा होने से उसकी अर्थव्यवस्था और बिगड़ सकती है। अगर पाकिस्तान सफल मध्यस्थ बनता है तो उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि मजबूत होगी। ट्रंप प्रशासन के साथ उसके संबंध भी बेहतर हुए हैं, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है। पाकिस्तान का कर्ज लगातार बढ़ रहा है। यूएई का 6.5% ब्याज महंगा है, लेकिन दोस्तों पाकिस्तान आईएमएफ से लंबी अवधि के रोल ओवर पे भी बातचीत कर रहा है। अगर 17 अप्रैल के बाद नया एक्सटेंशन नहीं मिला तो समस्या खड़ी हो सकती है। हालांकि एसबीपी गवर्नर ने कहा है कि मासिक रोल ओवर चल रहा है। कुल मिला के दोस्तों 17 अप्रैल 2026 का रोल ओवर पाकिस्तान को राहत देने का कदम है। जंग के बीच पाकिस्तान शांति की कोशिश कर रहा है, जबकि यूएई अमेरिका के साथ खड़ा है। मतभेद के बावजूद दोनों के बीच आर्थिक सहयोग जारी है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कई सालों से संकट में है। 2022 से 23 में डिफॉल्ट का खतरा भी पैदा हो गया था। उस समय गल्फ देशों सऊदी अरब और यूएई, कतर और चीन ने मदद की, लेकिन बार बार शॉर्ट टर्म रोल ओवर से समस्या का स्थायी समाधान नहीं होता। पाकिस्तान को आर्थिक सुधार करने होंगे। आईएमएफ भी यही कह रहा है। आपको दोस्तों बता दें कि जंग का असर भी साफ दिख रहा है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने की आशंका से तेल की कीमत $100 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई है। इससे पाकिस्तान जैसे आयातक देशों पर दबाव बढ़ गया है। पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है। अगर पाकिस्तान मध्यस्थता में सफल होता है तो तेल की कीमतों में राहत आ सकती है। डिप्लोमेसी के स्तर पर पाकिस्तान ने खुद को एक अहम खिलाड़ी के रूप में पेश किया है। उन्होंने अमेरिका और ईरान के बीच संदेश पहुंचाने का काम किया है। इस्लामाबाद में बहुपक्षीय बैठक भी हुई। वहीं ये पाकिस्तान की कूटनीति की बड़ी परीक्षा है। अगर सीज फायर होता है तो इसका श्रेय उसे मिल सकता है। निष्कर्ष के तौर पे 17 अप्रैल 2026 की डेडलाइन पाकिस्तान के लिए चुनौती के साथ जो है अवसर भी है। आईएमएफ के साथ समझौता मजबूत करना और जंग को रोकने में भूमिका निभाना, दोनों लक्ष्य साथ साथ चल रहे हैं। पाकिस्तान को इन दोनों के बीच संतुलन बना के चलना होगा। यूएई का पैसा फिलहाल सुरक्षित है और अगर जंग थमती है तो पूरे क्षेत्र को राहत मिल सकती है। तो दोस्तों ये थी इस खबर से बड़ी पूरी जानकारी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।